बार बार एक सवाल पूछा, भाई इनके बीच में चल क्या रहा है बताओ। पहले देखते हैं कि निहारिका की फीलिंग्स क्या है और फिर देखते हैं सौरभ की फीलिंग्स क्या है और फिर क्या चल रहा है। तो जरा भी ऐसी बात पे लोग खुद ही एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते, दे हैव टू वर्क ऑन देयर ट्रस्ट इश्यूज, दे हैव टू। बट अभी इनका झगड़ा भी चल रहा है क्योंकि बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स और कॉम्पिटिशन चल रहे हैं, बहुत झगड़ा है, बहुत सारे जन के इसमें आते हैं। मतलब क्या इनके बीच में कोई तीसरा नहीं किया है? मतलब तीसरा मतलब वैसा वाला तीसरा ना, प्रॉपर निहारिका की जिंदगी में कोई लड़का एक है मैम सौरभ, जो स्पिट्सविला के राजमा चावल थे, और एक है निहारिका जो कि तीखी मिर्ची थी। लेकिन दोनों में से एक जन का गुस्सा भी बहुत ज्यादा है। अभी एक जन का है, दोनों का है, वो देखना पड़ेगा। बट मुझे लगता है जिसके लिए आप लोगों ने बोला है कि गीतांजलि मैम से पूछो कि भाई सौरभ और निहारिका प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं। अब देखो लवर्स कार्ड आ गया, तो 100% तो मतलब दोनों की फीलिंग्स है। तो दोस्तों मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर 5 कार्ड जानने के लिए कि निहारिका क्या सोचती है सौरभ को लेकर, क्या दोस्त है कि क्या। तो ये बहुत लकी है उनके लिए। निहारिका के आने के बाद उनका डेफिनेटली लक बहुत चलता होगा, वहाँ से बहुत चलता है। तो बैड फिनिशर बोलते हैं ना, इसके पीछे कोई होना चाहिए, डंडा लेके कोई पड़े तब जाके काम फिनिश करेगा। और हंसी की बात ये कि निहारिका। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। मैम कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो शो में जब तक रहते हैं तब तक वो बहुत अच्छे रहते हैं, काम भी साथ में करते हैं, लेकिन बाहर जैसे ही आ जाते हैं तो वो एकदम से वैनिश हो जाते हैं। अब क्या है ना मैम कि वो तो अपनी जोड़ी वोड़ी बना लेते हैं, अब उनके बीच में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है हमें नहीं पता, लेकिन उनके जो फैंस हैं वो बहुत परेशान रहते हैं। और ऐसे में एक है मैम सौरभ, जो स्पिट्सविला के राजमा चावल थे, और एक है निहारिका जो कि तीखी मिर्ची थी। अब इन दोनों के फैंस जो हैं, सौरभ और निहारिका के फैंस, इन लोगों ने बार बार एक सवाल पूछा, भाई इनके बीच में चल क्या रहा है बताओ। कभी वो ब्रेकअप करते हैं, कभी पैचअप करते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने स्टोरी डाली थी, दोनों ने भीगते हुए फोटो डाली थी और उसमें ऐसे लिखा था सिंगल्स। अब पता नहीं सिंगल है या जनता को घुमा रहे, पता नहीं। तो जाने उनके बारे में। पहले देखते हैं कि निहारिका की फीलिंग्स क्या है और फिर देखते हैं सौरभ की फीलिंग्स क्या है और फिर क्या चल रहा है। ऑल राइट, लेकिन उससे पहले इन दोनों की न्यूमरोलॉजी क्या कहती है वो मैम से जरा जान ले। हाँ, तो सौरभ इज 21 अक्टूबर 1995। ये 3 नंबर भी है और 21 नंबर है, तो काफी मतलब बंदा अच्छा है, खराब नहीं है, बंदा अच्छा है। 3 नंबर का है, बड़ा ही हंसमुख है, बहुत हंसमुख एंड जोवियल रहेगा, नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी। सिर्फ ये काम जो है ना ये बराबर से करता नहीं होगा, मतलब शुरुआत बहुत सारे कामों करता होगा, फिर वो बीच में काम उसके तो बैड फिनिशर बोलते हैं ना, कि मतलब किसके पीछे कोई होना चाहिए, डंडा लेके कोई पड़े तब जाके ये काम फिनिश करेगा। और हंसी की बात ये कि निहारिका भी 21 तारीख की है दोनों की दोनों 21 तारीख की, तो दोनों की दोनों ऐसे लोग मिले कि भाई ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, कर करके कंफ्यूज। तो ये लोग कोर्स खरीद लेंगे लेकिन उस चीज को कंटिन्यू नहीं करेंगे। फिर ये लोग बोलेंगे अभी हमको ये करना है, फिर उसको कंटिन्यू करेंगे, हम ये चीजें कंपनी बनाएंगे, फिर उसको छोड़ देंगे। तो इन दोनों का यही प्रॉब्लम है। अभी 3 + 1 4, 4 और 6, तो ये 3 नंबर है और 1 नंबर है। तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बहुत अच्छा करेगा। 4 नंबर इसका 4 बार 1 आ रहा है, 1 1 1 1 इसका 4 बार आ रहा है, तो ये है ना बहुत ज्यादा फेमस हो सकता है। ऑलरेडी ये फेमस है। इसको अपनी सूर्य की जो पावर है इसे डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से यूज करना चाहिए। इसको कार्नेलियन या सनस्टोन में एक 12-मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। उसके लिए इसको बहुत ज्यादा बेनिफिट, बहुत लाभ और बहुत पैसे आएंगे। जैसे हम स्पेसिफिक नंबर्स के ना मैं रुद्राक्ष के साथ क्रिस्टल्स मैच करके देती हूँ ताकि लोगों के पास ग्रोथ आए एंड प्रोस्पेरिटी आए, विच इज लाइक उनके नंबर्स देखने के बाद ही मैं करती हूँ। अभी 21 अगस्त 1997, अभी इस लड़की को कैट्स आई का और टूरमलिन का मिक्सचर होना चाहिए। और इसका 3, इसके पास कुछ भी राजयोग अभी तक नहीं है। 8 और 8 16 और 7 7 और 3 1 नंबर अच्छे हैं, एक भी राजयोग नहीं है। सबसे पहले तो इसको अपना नेम न्यूमरोलॉजी 5 पे वाइब्रेट करना चाहिए ताकि इसके लाइफ में और ये फेमस हो सके। अपना नाम इसको बदलना चाहिए और ये इसका नाम 21 अगस्त 1997 पे जो है 5 नंबर से इसका 951 का राजयोग चालू हो जाएगा। प्लस इसको एक कैट्स आई और एक टूरमलिन का ब्रेसलेट के साथ साथ इसको पहनना चाहिए 6 मुखी रुद्राक्ष। वाओ, आप लोग प्लीज इस इंफॉर्मेशन को एडिट करके पहुंचाइए उनके पास तक ताकि उन लोगों को और सक्सेस मिले, करियर में आगे बढ़े, या फिर डायरेक्ट मैम को कांटेक्ट कीजिए। मैम ये तो हमने जान लिया कि न्यूमरोलॉजी दोनों जबरदस्त हैं, लाइक अगर देखा जाए, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, राइट। अब हम फीलिंग्स जानते हैं। सबसे पहले निहारिका की क्या फीलिंग्स है टुवर्ड्स सौरभ। तो दोस्तों मैं निकाल रहा हूं यहाँ पर 5 कार्ड जानने के लिए कि निहारिका क्या सोचती है सौरभ को लेकर, क्या दोस्त है या फिर है प्यार। तो 5 कार्ड फॉर निहारिका कि सौरभ के लिए वो क्या सोचती है, उनकी फीलिंग्स क्या कहती है।
ये रिश्ता क्या कहलाता है? अच्छी फीलिंग्स है, मुझे पता नहीं, मैं आपको सच्ची बताऊंगी, टैरो झूठ नहीं बोलता है। शी रियली लाइक्स दिस पर्सन, उसको प्यार तो है, निहारिका को प्यार तो है, एंड फीलिंग्स तो हैं डेफिनेटली, दोनों ही हैं। वर्क वाइज ऑल्सो शी थिंक्स दैट ही इज गुड फॉर हर एंड शी कैन, दे आर टुगेदर, देन जैसे आपने कहा पूरक है, प्लस पर फीलिंग्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स नहीं है। एस ऑफ कप्स जो है वो ऐसे नहीं आता, दे आर सोलमेट्स। अब वो आगे जाके साथ रहे नहीं रहे वो अलग कहानी है, लेकिन फीलिंग्स तो है, मैं ये नहीं बोलूँगी। एंड इसके ऊपर एम्प्रेस कार्ड भी आया है, तो शी दिस पर्सन मेक्स हर फील वेरी गुड, वेरी फेमिनाइन, वेरी नाइस। जो ये तारीफें करता होगा, ये बहुत अच्छी करता होगा, तो डेफिनेटली। बट अभी इनका झगड़ा भी चल रहा है, इनके बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स और कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं, बहुत झगड़ा है, बहुत सारे जन इनके इसमें आ चुके हैं, जिसकी वजह से इन्हें प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इनकी कॉन्फ्लिक्ट्स और ये भी चल रहे हैं, तो इसकी वजह से इन्हें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फिर बाद में ये रिश्ता जो है वो सिर्फ पैसे के लिए रिलेटेड रह जाएगा, या फिर सिर्फ ये कोलैप्स के लिए रह जाएगा। ऑलराइट, अब दोस्तों अगला सवाल जो है वो ये है कि सौरभ के मन में क्या फीलिंग्स है टुवर्ड्स निहारिका, क्योंकि मैम सौरभ ने अपना 7-8 साल का रिलेशनशिप निहारिका के चक्कर में छोड़ दिया। अच्छा, हाँ मैम, वो उसकी अपूर्वा करके गर्लफ्रेंड थी, कहता रहता कि वो मेरे को डोमेस्टिक वायलेंस करती है, मारती पीटती है करके। सो दोस्तों ये कार्ड्स हैं सौरभ के लिए, मैं निकाल रहा हूँ कि निहारिका के लिए उनके दिल में क्या फीलिंग्स हैं। 5 कार्ड्स फॉर सौरभ, लेट्स फाइंड आउट। देखिए प्लीज और अंडरस्टैंड कीजिए, ये हम सिर्फ टैरो से पूछ रहे हैं, वो लोग खुद आके यहाँ नहीं बैठ रहे हैं। सौरभ उसको बहुत अच्छा अपना दोस्त मानता है, उसके फीलिंग्स हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स हैं। अब देखो लवर्स कार्ड आ गया, तो 100% मतलब दोनों के फीलिंग्स हैं, सौरभ के भी, सौरभ के मन में बहुत फीलिंग्स है। हाँ, लवर्स कार्ड है तो डेफिनेटली वो उनको सोलमेट मानते हैं, कार्मिक सोलमेट्स मानते हैं। एंड इसको हम ट्विन फ्लेम यूनियन भी कहते हैं, कि मतलब आपने इस जन्म से पहले भी सोचा होगा कि आपने, मतलब मोस्टली तो जो सोलमेट्स आते हैं वो सोच के आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं, पर इनका बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ट्विन फ्लेम बॉन्ड है। और ये लोग एक दूसरे के लिए, पता नहीं मैंने कहीं और भी बोला है कि एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड फॉर ईच अदर। जैसे होता है ना कि किसी के लिए बहुत लकी होता है, जी जी जी, वैसा है। तो ये बहुत लकी है इनके लिए। निहारिका के आने के बाद इनका डेफिनेटली लक बहुत चमका होगा, भाग्य बहुत बदला होगा। कोई लड़कियों के साथ आके ना आपका भाग्य बदल जाता है, क्योंकि आपकी कुंडली की मैचिंग वैसी होती है। ये सिर्फ 36 गुण मिलने की बात नहीं होती है, आप लग्न मैच करते हो, आप 6, 8, 12 के लॉर्ड्स देखते हो, आप देखते हो महादशा क्या है, आप देखते हो दोनों की शुक्र की युति क्या है, नवमांश देखते हो, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। बट कोई लोगों का जैसे ना भाग्य ही बढ़ जाता है, जैसे ना उनका सप्तम स्थान का लॉर्ड 10वें में होगा, सप्तम स्थान का लॉर्ड 11वें में होगा किसी का, तो जो भी उस इंसान का पार्टनर बनेगा वो उसकी लाइफ में बल्ले 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 हो जाएगी। ओके मैम, अगला सवाल जो था, हमने पहले तो ये था कि निहारिका की फीलिंग्स क्या है, दूसरा सौरभ की फीलिंग्स क्या है। अब जानते हैं कि एक्चुअल रिश्ता क्या कहलाता है, है ना मैम? जो सबसे मेन है, जिसके लिए आप लोगों ने बोला है कि गीतांजलि मैम से पूछो कि भाई सौरभ और निहारिका प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं। मैम 5 कार्ड्स, हाँ जी, मैं 5 कार्ड निकाल रहा हूँ सौरभ और निहारिका के रिश्ते के लिए, लेट्स फाइंड आउट। अब इनका जो रिश्ता है ना, ये थोड़ा सा रिश्ता में थोड़ी सी खटास आई है मैम। हाँ, वजह क्या, मतलब वजह कोई दूसरा व्यक्ति है, कोई इनमें कान में जैसे होते हैं ना, जैसे 2 जन का रिश्ता अच्छा है में, और वो कोई किसी के कान में कुछ डाल रहा नहीं, ये तुम्हारा फायदा उठा रहा है, नहीं ये तुम्हारा फायदा उठा रहा है, तुम अकेले करोगी तो ज़्यादा अच्छा करोगी, ये करेंगे। तो लोग ऐसा ही करते हैं। अगर आप देखोगे ना, कहीं सपोज फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जॉब पे बैठे हो, तो आप जो बोलोगे कि अरे आपको इससे अच्छा आपका मिल सकता है, अरे यार ये तो तेरा फायदा उठा रहे, बाद में जाता है वो इंसान का कोई फायदा नहीं उठाता, आप खुद ही इसमें बैठे, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वैसा ही चल रहा है, चीटिंग चल रही है इन लोगों के साथ। और क्या है, इनमें से एक जन मैं देखती हूँ, निहारिका या सौरभ। निहारिका, तो दोनों की लाइफ में इतने सारे तकलीफें आई हैं कि इन लोगों को खुद को ही ट्रस्ट करने का इशू है। तो जरा जरा सी बात पे इन लोग खुद ही एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते, तो दे हैव टू वर्क ऑन देयर ट्रस्ट इश्यूज, दे हैव टू सिट टुगेदर एंड डिसाइड कि भैया क्या हो क्या रहा है इनका। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड कार्ड तो बहुत अच्छा है, 10 ऑफ कप्स, इनकी फीलिंग्स बहुत अपने लिए एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन दोनों में से एक जन का गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है। अभी एक जन का है, दोनों का है, वो देखना पड़ेगा। बट मुझे लगता है कि शायद सौरभ का गुस्सा थोड़ा ज़्यादा है, या आकांक्षा का, लेट मी जस्ट चेक। निहारिका, हाँ सॉरी, निहारिका का गुस्सा ज़्यादा है कि सौरभ का गुस्सा ज़्यादा है? निहारिका का गुस्सा ज़्यादा लग रहा है ना मैम, निहारिका ज़्यादा गुस्सा लग रही है।
निहारिका का ज्यादा गुस्सा लग रहा है और इस वजह से थोड़ा सा रिश्ता खराब हो रहा है। द फीलिंग्स आ रहे हैं बट बोलते ना, दो लोग बहुत अच्छे हैं, दो दूसरे को प्यार भी बहुत करते हैं, लेकिन जम नहीं साथ पा रहे। में नहीं रह पा रहे हैं। हाँ, मतलब क्या इनके बीच में कोई तीसरा एंगल भी आया है क्या? मतलब एक तीसरा कार्ड। मतलब वैसा वाला तीसरा ना, प्रॉपर Proper निहारिका की तीसरा। जिंदगी में कोई एक लड़का। कार्ड ले लो, एक कार्ड ले लो। ठीक है, एक ही कार्ड में निकाल रहा हूँ, सौरभ और निहारिका की जिंदगी। नहीं नहीं, एक कार्ड निहारिका की जिंदगी के लिए, एक कार्ड सौरभ की जिंदगी के लिए। अच्छा, सो अगला सवाल टैरो जी से यही है कि भाई निहारिका और सौरभ के बीच में क्या पति पत्नी और वो का एंगल, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और वो का एंगल आया है? मैं एक कार्ड निहारिका के लिए निकाल रहा हूँ, एक कार्ड सौरभ के लिए निकाल रहा हूँ। अब मैं बोलूंगी थोड़े थोड़े लोग इनके पास आ रहे हैं, दोनों के पास, दोनों के पास दोनों के पास। सक्सेस के साथ साथ ये चीज लेकिन भी कुछ अभी हुआ नहीं है। हाँ। लोग दे कैन बी जस्ट ट्राइंग और समथिंग लाइक दैट, पर कुछ हुआ नहीं। ओके, ठीक है मैम। वैसे तो ये लोग कोलैब तो करते रहते हैं साथ में, करना ही और पड़ेगा। करना ही पड़ेगा क्योंकि इनकी जोड़ी बहुत हिट है और हम लोग चाहेंगे कि जो इनका सही हो वो उनको मिले, राइट? सो दोस्तों, आई होप सो आप लोगों के जो सौरभ और निहारिका के फैंस हैं उनको एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो मिल गई होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, एंड जो और क्वेश्चंस है वो मैम से जरूर पूछिए क्योंकि मैं जल्द इनसे दोबारा मिलूंगा। जय श्री राम। जय श्री राम।